नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, एक सवाल है, आप लोगों में से किसी ने पूछा है स्मॉल कैश के बारे में, है ना, कि स्मॉल कैश कैसे बनाएं, कैसे सेलेक्ट करें, है ना, उसके एक डिटेल वीडियो के बारे में। तो मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। लेकिन अभी यहाँ पे मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ ताकि स्मॉल केस से रिलेटेड जो भी क्वेरी हो वो सॉल्व हो जाए। लेकिन मेरा आग्रह है, निवेदन है कि आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो पहले चलते हैं स्मॉल केस क्या होता है। स्मॉल केस सवाल क्या है, देखिए सवाल है, हिमांशु शर्मा 9475 ने लिखा है, स्मॉल केस के बारे में एक नॉलेज वीडियो बनाएं, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे सेलेक्ट करें। सर जी 50 mg गोली से खुश हों, यानी वो RSI 50 mg की जो स्ट्रेटेजी मैंने दिया था उससे ये सेटिस्फाइड है, पैसा इनका बन रहा है। अभी स्मॉल केस के बारे में एक लर्निंग वीडियो का सीरीज लाइए। सीरीज नहीं आता है सर, इसमें सीरीज नहीं आ पाएगा, ये एक ही वीडियो का काम है ना। स्मॉल केस में एक ही वीडियो का काम, कोई सीरीज नहीं है। ये डेली बैंक चेंज नहीं होता है, ये बैंक निफ्टी का डेटा जैसे चेंज होता है ये नहीं होता है ना, ये स्मॉल केस। तो क्या है पहले ये समझ लेते हैं, मैं इनका जवाब यहाँ पे समझ। देखिए स्मॉल केस एक तरह का, चलिए मैं यहाँ पे आपको एक बनाता हूँ। यहाँ स्मॉल केस, इसमें एक वर्ड लगा हुआ है, मैं जो डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा ना उस वीडियो को जरूर देखिएगा आप, तब और क्लियर होगा। स्मॉल केस है ना, स्मॉल केस मतलब क्या है, स्मॉल मतलब हो गया छोटा, केस मतलब हो गया एक तरह का डब्बा जिसमें कुछ सामान रखते हैं। तो एक छोटा बॉक्स जिसमें आपने कुछ सारे सामान को रख दिया एक साथ में, उसको बंद कर दिया, ये है स्मॉल केस। पहले स्मॉल केस के बारे में एक कंपनी, माने एक पार्टिकुलर अलग से कंपनी स्मॉल केस के नाम से ही है, लेकिन अब सारे ब्रोकर उससे मर्ज हो गए, उसके साथ उन्होंने पार्टनरशिप कर लिया है या करिए कि इंटीग्रेट कर लिया है। तो अब डायरेक्ट आप अपने ब्रोकर के माध्यम से भी स्मॉल केस में जा सकते हैं। स्मॉल केस होता क्या है, ये बहुत सारे स्टॉक्स का एक बॉक्स है, बहुत सारे अलग अलग सेक्टर, बहुत सारे अलग अलग थीम से सेलेक्ट किए हुए स्टॉक्स, सेलेक्ट किए हुए ETF का ये एक बॉक्स होता है। आप अपनी क्षमता के अनुसार, कैपेसिटी के अनुसार आप वहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट टाइप दिया रहता है कि कितना, कम से कम इतना का इन्वेस्ट करना है, कम से कम इतना का इन्वेस्ट करना है। तो किसी का 2000 का पावर होता है महीने का, किसी का 50,000 का, तो सबके हिसाब से अलग अलग है। आप 2000 में भी 50,000 का पावर से यूज कर सकते हैं, मतलब डाल सकते हैं पैसा, उसको क्वांटिटी इंक्रीज करके। कैसे, तो सबसे पहले आप समझते हैं पहले स्मॉल केस। देखिए जो वीडियो का लिंक दिया उसको जरूर देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं ब्रीफ दे रहा हूँ, वहां पे पहले से बना हुआ वो वीडियो है, आपको डिटेल वहां मिल जाएगा। जैसे लिखा है smallcash.com, तो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर आने के बाद ये देखिए क्या दिख रहा है, इन्वेस्ट इन आइडियाज विद स्मॉल कैश। अब यहाँ पे लॉगिन और स्मॉल कैश का ऑप्शन दे रहा है, सी स्मॉल कैश लॉगिन। लॉगिन जब करेंगे तो ये आपसे ID पासवर्ड बने मांगेगा, जो कि आपने अगर इसके वेबसाइट पे बना रखा होगा। तो इसका कोई जरूरत अब नहीं है, पहले था अब नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि ये लगभग हर ब्रोकर अब इसके साथ क्या किया है, इंटीग्रेट कर लिया। आप देखिए एंजल वन है, ग्रो है, HDFC सिक्योरिटी है, कोटक सिक्योरिटी है, अप स्टॉक है, जीरोधा है, और प्लस 11 और ब्रोकर है जो इसके साथ मर्ज कर चुका है। तो इसको क्लिक कर देंगे ऐसे। तो अब देखिए जीरोधा, अप स्टॉक, ट्रस्ट लाइन, वामा, मोतीलाल, कोटक, IIFL, एसेट डायरेक्ट, HDFC सिक्योरिटी, ग्रो, फंड बाजार, फिशडम, धन, एक्सिस डायरेक्ट, एंजल वन, एलाइस ब्लू, 5 पैसा। अब इसमें से जिसमें भी आपका अकाउंट है आप उसके माध्यम से डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, मान लेते हैं अगर आप अपना ब्रोकर के माध्यम से जाएंगे तो अपना ब्रोकर का अकाउंट खोलिए, और वहां पर आपको उस ब्रोकर के डैशबोर्ड पे आपको एक स्मॉल कैश का बटन मिलेगा, स्मॉल कैश का एक ऑप्शन मिलेगा। आप वहां पे जाके सेलेक्ट करेंगे तो आपका लॉगिन भी बाय डिफॉल्ट हो जाएगा और स्मॉल कैश पे पहुंच भी जाएंगे। स्मॉल कैश को देखना है कि कौन कौन सा भी स्मॉल कैश में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो यहाँ सी स्मॉल कैश पे आप क्लिक करेंगे। अब मैं अपना भी एक, मान लीजिए कोई ब्रोकर का खोल के दिखा दूंगा कि कैसे आप जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सी स्मॉल कैश हो गया, तो यहाँ पे भी 3 ऑप्शन आ रहा है, कलेक्शन, ऑल स्मॉल कैश और मैनेजर, कौन कौन मैनेजर इसको मैनेज करते हैं। तो आपको ऑल स्मॉल कैश पे चले जाइए, ठीक है। ऑल स्मॉल कैश आप बनाने का तरीका मैंने उस वीडियो में डाल दिया है, जिसमें जो पहले से लिंक डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्मॉल कैश के बारे में। अब यहाँ पे देखिए मैं ऑल स्मॉल कैश पे क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है आपसे बहुत सारे ऑप्शन, इसी तरह आपके ब्रोकर के अंदर में भी आएगा, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि भाई 5,000 के अंदर वाला देखना है कि 25,000 के अंदर वाला देखना है कि 50,000 के अंदर वाला देखना है, ठीक है।
फ्री एक्सेस वाला देखना है कि फी बेस्ड वाला देखना है, कुछ पैसे भी चार्ज करता है। जैसे अब यहाँ देखिए ऑल वेदर इन्वेस्टिंग, इसका मतलब क्या, ये फ्री एक्सेस है। आप स्मॉल केस के माध्यम से जाएंगे तो ये कोई चार्ज आपसे नहीं लेगा क्योंकि ये फ्री एक्सेस है। ये ब्रोकर के माध्यम से चले जाइए, वहाँ सब कुछ आपको बाय डिफॉल्ट हो जाता है। अब ऑल वेदर इन्वेस्टिंग में उसके अंदर आप कम से कम मिनिमम 3108 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा। इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक्स है, इस सब के अंदर स्टॉक्स होता है, ETF होता है, याद रखिए। तो इसको क्लिक कर लीजिए ऐसे करके अगर आपको जानना है। अब यहाँ ओवरव्यू बता रहा है, यानी इसके बारे में कुछ डिटेल बता रहा है कि ऑल वेदर इन्वेस्टिंग इज ए पॉपुलर स्ट्रेटजी दैट इंश्योर योर इन्वेस्टमेंट डू वेल इन गुड एज वेल एज बैड टाइम। दिस इज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी दैट यू कैन यूज टू बिल्ड ओवर द ईयर्स टू कम, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो बोल रहा है, थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे दिया आपको ब्रीफ। और यहाँ पे अब ETF एंड वेट, इसके अंदर कौन सा स्टॉक्स है, तो देखिए कौन सा ETF है, ये सब लिखे। अगर स्टॉक्स और ETF होगा तो यहाँ पे दोनों लिखेगा, खाली ETF होगा तो खाली ETF के बारे में बताएगा, और स्टॉक्स होगा तो स्टॉक। तो बोल रहा है इसके अंदर 4 ETF डाला हुआ है। कौन सा ETF डाला हुआ है, 4 ETF डाला हुआ है। और ये रीबैलेंस करता है अपने आप को क्वार्टरली करता है। ठीक है, तो आप ये समझिए कि माने रीबैलेंसिंग, जैसे कुछ खराब हो गया, कोई ETF नहीं चला, उसको हटा के ये दूसरा डाल देगा, आपके उसमें अपने आप चेंज हो जाएगा, उसमें आपको कुछ करना नहीं होगा, ना तो आपका इन्वेस्टमेंट बदलेगा ना कुछ बदलेगा, वो वैसे ही चलता रहेगा। अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर बोल रहा है कि लार्ज कैप 50% है, गोल्ड है 31% और डेप्ट है 17% का, ये रेशियो। कौन कौन सा है, ETF है, तो इसके लिए आपको लॉगिन देना होगा। तो लॉगिन से देंगे, स्मॉल केस में आपको ID पासवर्ड बनाना होगा। तो इतना करने का जरूरत नहीं है, आप अपना सीधे कोई ब्रोकर के माध्यम, जितना था ना उतना 11 ब्रोकर या 16 ब्रोकर, उसमें से किसी एक में भी अकाउंट है तो उसके माध्यम से जा सकते हैं। जैसे मैं एक चला जाता हूँ, मान लेते हैं एक्सिस डायरेक्ट, मेरा एक्सिस डायरेक्ट से मैं करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, अब इसमें पहले मैं लॉगिन दे लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। पहले लॉगिन दे लूँ, उसके लिए ID पासवर्ड लगेगा, तो पहले मैं लॉगिन यहाँ पे डाल देता हूँ। अब देखिए मैं लॉगिन हो गया। ठीक है, अब लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ऊपर के साइड में एक्सिस डायरेक्ट में बहुत सारी चीज नजर आएंगे, जैसे इन्वेस्टिंग नजर आएगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। अब इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आएगा इक्विटी स्मॉल केस, आ गया ना। अब आपको इस पर क्लिक करिए। अब आपको स्मॉल केस पे पार्टिकुलर लॉगिन करने की कोई जरूरत नहीं, आप अपने ब्रोकर के माध्यम से चले गए, डायरेक्ट इन्वेस्ट हो जाएगा, अलग से कुछ करने का जरूरत है नहीं। देखिए ये आपका आ गया। ठीक है, और ये पूछेगा कुछ टर्म कंडीशन, वो सब कर दीजिएगा। कुछ चीजों को है आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो चले गए तो अंदर में, तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन देगा, जैसे डिस्कवर है, क्रिएट है, वॉच लिस्ट है, इन्वेस्टमेंट है। डिस्कवर में ये बाय डिफॉल्ट, ठीक है, आपको पास बना हुआ है इसके तरफ से, वो सारे स्मॉल केस जो आपको वहां पे स्मॉल केस में, वही सब यहाँ पे भी बना हुआ है। आप यहाँ पर खोल के देख सकते हैं उसको एक एक करके। वही चीज आ गया ना, कलेक्शन ऑल स्मॉल कैप्स और मैनेजर आ गया ना। फिर से ऑल स्मॉल कैप्स पर क्लिक कर दीजिए तो वो सारे स्मॉल कैप्स यहाँ पे आपको आ जाएंगे। मान लेते हैं किसी पे क्लिक करके आपको, जैसे इसमें देखिए बोल रहा है 1,34,608 आपको इन्वेस्टमेंट होगा। आप चाहे इसको साप्ताहिक इन्वेस्टमेंट करिए, वीकली चाहे मंथली करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, आप यहाँ पे कर सकते हैं एक्सिस कल्प वृक्ष करके, इसमें 79,000 के आसपास में इन्वेस्टमेंट लगेगा। चाहे साप्ताहिक करिए चाहे मंथली करिए, कोई दिक्कत नहीं। गुल्लक गियर 6, इसमें 24,000 लगेगा मिनिमम अमाउंट लिख रहा है, और ये हाई वॉलेटिलिटी है, यानी काफी ज्यादा वॉलेटाइल स्टॉक्स इसके अंदर डाला गया। कौन कौन सा डाला गया, चलो एक बार क्लिक कर लेते हैं ऐसे करके। ठीक है, अब ये जैसे क्लिक किया तो ये ओवरव्यू, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा ब्रीफ दे देगा कि भाई इस तरह का इसमें डाला गया है, और यहाँ कौन सा स्टॉक है और कितना वेटेज में है वो यहाँ पे क्लिक करके आपको पता चल जाएगा, स्टॉक एंड वेट। जैसे आप यहाँ पे देखिए इसके अंदर 8 स्टॉक है, और ये मंथली रिबैलेंस करता है। मंथली मतलब कुछ फेरबदल कर सकता है वो अपने अंदर में, कोई दिक्कत नहीं। इसमें लार्ज कैप 26% के आसपास, मिड कैप 64% है, स्मॉल कैप 10% है। स्टॉक एंड वेट के बारे में ये बोल रहा है कि अगर आपको ये देखना है तो आपको सब्सक्राइब करना होगा अलग से स्मॉल कैप्स को। ठीक है, अलग से। तो आपको अगर जानना है कि हाँ करना है नहीं करना है, तो आपको यहाँ पे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप इन्वेस्टमेंट भी इसमें कर सकते हैं, बिना देखे भी। आप सब्सक्राइब करेंगे ना तो वही होगा कि वो आपको बार बार रिबैलेंस करता रहेगा, कुछ चार्ज उसका काटता है। अब वो क्या चार्ज है उसको मुझे जाके यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है, आप अपना क्रिएट भी कर सकते हैं। क्रिएट में कुछ है नहीं, बस क्रिएट पे क्लिक करिए, न्यू स्मॉल कैश में अपना नाम जो भी लिखना चाहें आप वहाँ पे नाम लिख दीजिए, और उसके बाद उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन देना है तो डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए। ठीक है, स्मॉल केस का कुछ भी नाम दे दीजिए, ऑल वेदर स्टॉक या इमर्जिंग स्मॉल केस, कुछ अपना नाम दे के लिख दीजिए 1 2 3। आप उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देना दे दीजिए। पूछेगा वेटेज क्या करना है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से वेट करना है क्या फिर
इक्वल इक्वल रहेगा तो इक्वल इक्वल रहने, इक्वल कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कम से कम 2 स्टॉक डालिए, तो ऐड स्टॉक करेंगे ना, ऐड स्टॉक करेंगे तो वहां पे स्टॉक का नाम पूछेगा आपसे, तो आप सर्च करिए, ऐड करिए, सर्च करिए, ऐड करिए। इस तरह से आपका इन्वेस्टमेंट तैयार हो जाएगा, आपका एक स्मॉल कैश तैयार हो जाएगा। बाकी डिटेल के लिए आप वो लिंक वाला वीडियो देख लीजिए जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, उसमें और आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से स्मॉल कैश को क्रिएट करते हैं और किस तरह से उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखने के बाद मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।